कहा भैया वीडियो देखे थे ये वाला? नहीं देखे थे? कहा है नहीं जाना है क्या ओलंपियाड में? वो कैसे आदमी हो यार, कंट्री के लिए गोल्ड नहीं लाना है तुमको? बैठ के फालतू फालतू रील देखते रहोगे पर पढ़ाई लिखाई का रील कभी नहीं देखोगे। इतना सुंदर प्रूफ लेके आया था मैं, क्वेश्चन भी तुम नहीं पढ़े होगे। नहीं पढ़े ना, चलो कोई बात नहीं, अभी जाके इस वीडियो को तुम देख लो अच्छे से। आज मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं ऑर्थो सेंटर के बारे में। क्या ऑर्थो सेंटर नहीं मालूम है? अरे यार ऐसा मत करो, चलो मैं जल्दी से बता देता हूं ऑर्थो सेंटर होता क्या है। किसी भी ट्राइंगल में जब आप किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये जो ऑल्टीट्यूड्स जहां पे मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब मैं आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताता हूं जो कि बहुत अनऑब्वियस है लोगों को। 99% लोगों को ये बात मालूम नहीं है, और वो ये है कि फिगर देखो, फिगर से समझ में आएगा। AH इंटू एच डी इज इक्वल टू BH इंटू HE इज इक्वल टू CH इंटू HF। अब आपके लिए एक काम है मेरे पास, आप इसको प्रूफ करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़े, समझ में आया? तो एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। हाँ भैया हुआ नहीं हुआ, चलो कमेंट करके बताओ हुआ कि नहीं हुआ। और जिन लोगों से नहीं हुआ, आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग प्रूफ देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AH इंटू एच डी इज इक्वल टू BH इंटू HE इज इक्वल टू CH इंटू HF। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा रास्ता अपनाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए ये खोजने वाला हूँ, ठीक है, AH इंटू एच डी। और उस एक्सप्रेशन को आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि बाकी के एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे। और ये एक्सप्रेशन अपने आप में सारे टर्म्स को कैरी करेगा जो कि आपको बाकी सारे टर्म्स में भी देखने मिलेंगे। इसीलिए ये जो AH इंटू एच डी है वो BH इंटू HE के बराबर हो जाएगा और CH इंटू HF के बराबर भी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले फोकस करते हैं व्हाट इज AH इंटू एच डी। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे इस डायग्राम में आपका जो AB लेंथ होगा वो होगा स्मॉल c। ठीक है, ऑपोजिट टू एंगल C जो साइड लेंथ होता है वो स्मॉल c होता है। ये जो एंगल मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये है आपका एंगल A। ठीक है, तो व्हाट विल बी AE? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा C cos A। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए किस ट्राइंगल में? ABE ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AE की जो वैल्यू होगी वो होगी C cos A फ्रॉम विच ट्राइंगल? फ्रॉम ट्राइंगल ABE। ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखिए, फोकस कीजिए ट्राइंगल AHE पे। सो इन ट्राइंगल AHE क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस C होगा, क्योंकि आपके ADC में वो एंगल इधर C है तो ऊपर वाला एंगल 90 माइनस C होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं AE डिवाइडेड बाय AH तो ये हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री माइनस C। दैट मीन्स आपका AH क्या हो जाएगा? AE डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस C विच इज sin C, राइट। और हमारा AE क्या है दोस्तों? हमारा AE है C cos A। C cos A बाय sin C हो जाएगा, करेक्ट। What is C डिवाइडेड बाय sin C? जो लोग ट्राइंगल प्रॉपर्टीज जानते हैं इनको मालूम होगा C डिवाइडेड बाय sin C होता है ट्वाइस ऑफ द सर्कम सर्कल रेडियस। तो हमारा जो लेंथ AH होगा वो हो जाएगा 2R cos A, जहां पे R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सिंपल। अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए फोकस करते हैं अपने HD लेंथ पे। तो AH तो निकल गया, अब चलते हैं HD लेंथ पे। चलिए इस ट्राइंगल को फिर से देखिए दोबारा से। अब ट्राइंगल AHD में ये जो लेंथ है BD ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा C cos B। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एंगल B है, ये पूरा लेंथ C है AB का, तो उसका बेस हो जाएगा C cos B। ठीक है, अब दोस्तों ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री है और ये एंगल C है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C। ठीक है,
सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं इन ट्राइंगल बी एच डी। इन ट्राइंगल बी एच डी जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, कैन आई से एच डी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस सी। तो यहां से निकल गया हमारा एच डी विल बी इक्वल टू बी डी कॉट सी। बी डी क्या है दोस्तों? बी डी है सी कॉस बी। कॉट सी को आप लिख सकते हो कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी। ठीक है, अब यहां पे वापस से आप देख पा रहे होगे कि सी डिवाइडेड बाय साइन सी आ रहा है, इसको हम 2r लिख देंगे। तो ये हो गया 2r कॉस बी कॉस सी। तो ये हमारा एच डी का लेंथ है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया ए एच का लेंथ, यहां पे आ गया हमारा एच डी का लेंथ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एच इंटू एच डी क्या होगा? ये हो जाएगा 2r cos a इंटू 2r cos b cos c। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये हो जाता है 4r स्क्वायर cos a cos b cos c। दोस्तों ये कितना सिमेट्रिक टर्म है, इसमें सारे एंगल्स मौजूद हैं, करेक्ट। और r मौजूद है जो कि रेडियस है सर्कम सर्कल का, जो कि कभी चेंज नहीं करेगा। तो अगर आप बाकी के भी पैरामीटर्स निकालोगे इसी प्रकार से तो ये तीनों टर्म तो आएंगे ही आएंगे और r भी होगा, उसमें 4r स्क्वायर टर्म भी होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो टर्म्स हमारे रह गए हैं निकालने, जो कि हमारा बी एच इंटू एच ई है वो भी सेम होगा और सी एच इंटू एच एफ है वो भी सेम होगा। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो जो भी आपने सीखा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।